मैं पूरा सर्कुलर मोशन ना तोड़ा अब पूरा सर्कुलर मोशन की इंपॉर्टेंट बातें मैं तेरे को यहां पर बता देता हूं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें जो तू गलती से भी मत भूलना। ये तेरा एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये तेरा हो जाएगा भाई साहब कि ये तेरा जो है शॉर्ट नोट टाइम हो जाएगा। ठीक है सर जी, ओके। क्या मैंने कहा सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सर्कुलर मोशन के लिए। क्या सर, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है V बराबर आर ओमेगा, जहां पर V होता है स्पीड, पहला। ठीक है सर जी, ओके। सर दूसरा होता है सर AT बराबर आर अल्फा। ठीक है सर जी, ओके। अगला सर AT बराबर आर अल्फा हो गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब AT बराबर क्या हो गया मेरे भाई, आर अल्फा हो गया। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है सर A नेट बराबर होता है AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है सर जी, ओके। सर AC होता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है, इसी के सामने लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, इसी के सामने ये ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां से हम लोगों ने देखा था ये हमारा B बराबर आर ओमेगा था, ये AT बराबर आर अल्फा था। सर AC बराबर होता है सर B स्क्वायर बाई आर, B स्क्वायर बाई आर। सारी देख सुकून से खत्म कर, इसको अच्छे से खत्म कर, कोई बात नहीं। सुपर पावर एनर्जी का आइडिया ले लेंगे आज, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। B स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। और इसका एक और होता है आर सब B इंटू ओमेगा, ये भी होता है, ठीक। देख यहां पर आर ओमेगा स्क्वायर है, आर ओमेगा स्क्वायर है, आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको आर इंटू ओमेगा लिख दे। और आर ओमेगा क्या बन गया तेरा B, और ओमेगा तेरा ओमेगा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सर नेट एक्सीलरेशन होता है AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर जी। सर अगर अपन स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा था, अगर हम स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो AT आएगा। अगर आपको स्पीड दे रखी, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा मेरे भाई, AT आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर हमने और क्या देखा था सर, और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाली चीज हो गई है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब AT वाला हो गया, ये वाला। इस पे हम लोगों ने खूब सारे सवाल किए थे। इसका एक सर्किल और बना ले, याद कर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों ने ऐसा सर्किल भी बनाया था। कैसा सर्किल बनाया था भैया? सर हम लोगों ने ऐसा सर्किल बनाया था, ऐसा। कैसा कि सर इधर वेलोसिटी सपोज बंदे की है तो रेडियस वेक्टर इधर हो जाएगी, ठीक। तो ये सपोज बंदे की वेलोसिटी V है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं AC। मान लो AT इधर है तो ये पार्टिकल तेरा स्पीड अप होगा। ये सारी बातें हमने बताई थी। और सर यहां पर ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या सर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा नेट एक्सीलरेशन। तो tan थीटा बराबर AT बाई AC या AC बाई AT के साथ भी हमने खेला था, क्लियर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था सर थीटा, सर ओमेगा बराबर होता है D थीटा बाई DT। थीटा को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है सर जी। फिर हमने देखा था सर एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा T। अगला, ठीक है सर जी। सर अगर मैं ओमेगा को डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा बराबर D ओमेगा बाई DT। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, D ओमेगा बाई DT हो जाएगा। बोले ठीक है सर जी, ओके, ये बात भी सही है। तो एक काम करता हूं मैं, एवरेज वाली अलग लिख देता हूं और ये वाला मैं अलग लिख देता हूं। हो गया है। उसी प्रकार से कोई अगर आपसे पूछेगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा बता दो, तुम सीधा बोलोगे डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा T, जस्ट द फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। ये वाली बात तो क्लियर होगी सर, ओके। इसके बाद हम लोगों ने स्लोप और वैसे वाले सवाल देखे थे। स्लोप और वैसे वाले सवाल बोले क्या, बोले सर जी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि थीटा वर्सेस T का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, ओमेगा देगा। आप ये भी लिख सकते हो ओमेगा वर्सेस T का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, अल्फा देगा। आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि ओमेगा वर्सेस T का जो एरिया होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, और अल्फा वर्सेस T का जो एरिया होगा वो तुम्हारा डेल्टा ओमेगा देगा, जैसे पहले लिखा करते थे। अरे बात समझ में, सेम कहानी तेरी जो है यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे पहले लिखा करते थे सेम कहानी तेरी यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है सर जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे बात समझ में, सेम कहानी तेरी जो है यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे पहले लिखा करते थे सेम कहानी तेरी यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है सर जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं सारी बातें लिखता जा रहा हूं, सारी बातें, ठीक है। सबसे पहले सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, मैंने कहा देख फॉर्मूला तुझे बस ये याद रखने, V बराबर आर ओमेगा, ठीक है, AT बराबर आर अल्फा, ठीक है, और एक्सेलरेशन बराबर AC प्लस AN, AC प्लस AT। ये हर सर्कुलर मोशन के लिए तुम्हारा वैलिड होगा। AC प्लस AT ये वेक्टर वाइज हो गया, और ए नेट तुम्हारा होगा यहां पर सर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हर तरह के सर्कुलर मोशन के लिए चल जाएंगे तेरे, हर तरह के सर्कुलर मोशन के लिए। अब शुरू करते हैं। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, मैंने कहा भाई साहब सबसे पहले तो ये है सर स्पीड। हाँ सर जी, स्पीड को अगर मैं V लिखूं तो ये क्या होगी सर, ये कांस्टेंट होगा। सर स्पीड कांस्टेंट है तो AT बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है सर जी। सर हमने पढ़ा था V बराबर आर ओमेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सर AT 0 है, AT बराबर आर अल्फा, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारी बात समझ में, बोले बिल्कुल सही बात है सर, अल्फा भी 0 हो जाएगा सर, ओके सर जी बिल्कुल सही बात है, अल्फा भी 0 हो जाएगा। सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, और बताओ सर, और मैंने कहा और दे, अब और क्या पता लगा सकते हैं। सर AT 0 हो गया तो जो नेट एक्सेलरेशन है
वो किस तरफ हो जाएगा सर? सर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर नेट एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। नेट एक्सेलरेशन किधर हो गया? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। इसका मतलब ये टुवार्ड्स द सेंटर हो जाएगा, टुवार्ड्स सेंटर हो जाएगा। इसको हम लोगों ने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें अगर मैं आपसे बोलूंगा, कोई आपसे बोले वेलोसिटी, कोई आपसे बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई आपसे बोले नेट एक्सेलरेशन, तो याद रखना ये तीनों के तीनों चेंज होते हैं डायरेक्शन वाइज, तीनों के तीनों चेंज होते हैं डायरेक्शन वाइज। क्लियर है? ये तेरा ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अच्छा सुन, और स्टाइल मार के देख क्या बोलेगा, देख और स्टाइल मार के देख। यहाँ पे स्टाइल बाजी देख, घबराना मत, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल बाजी। अब देख स्टाइल बाजी देख, ठीक है? सारे बच्चे थे, ये अच्छे बच्चों को बहुत मजा आएगा इसमें। स्टाइल बाजी, सलीम भैया स्टाइल बाजी, स्टाइल STYLE, स्टाइल बाजी। कैसे स्टाइल बाजी मारेगा वो? तो उससे कहेगा सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर ये बताओ सर, सर वेक्टर R, ठीक है, ये क्या हो रहा होगा? मैंने कहा चेंज हो रहा होगा। तो चेंज क्यों हो रहा? अब रेडियल वेक्टर घूम रही है तो यहां पे लिख ले भाई साहब, इसको यहीं पे लिख ले, इसको यहीं पे लिख ले, इसको यहीं पे लिख ले। बोले ठीक है चलो सर ओके। सर हमें ये बताओ सर, सर हमें ये बताओ सर, सर हमें बताओ कि सर यहां पर सर ये क्या है? मैंने कहा ये वेलोसिटी है। सर ये क्या हो गया? मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने कहा 0, क्योंकि वेलोसिटी का मोड क्या है? वेलोसिटी का मोड क्या है? सब वेलोसिटी का मोड तो है स्पीड, स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, अच्छा, अरे ये तो 80 है ना? अरे भाई ये तो 80 है, ये 80 तो है ये। मैंने कहा हाँ ये 80 है। ऐसे स्टाइल बाजी मारेगा तुझसे। और देख कैसे स्टाइल बाजी मारेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। और स्टाइल बाजी ऐसे मारेगा, कैसे? वो तुझसे कहेगा सर देखो एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? ये क्या है? मैंने कहा ये वेलोसिटी है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन ये क्या हो गया? मैंने कहा ये एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, जो कि यहां पर AC के बराबर हो गया। सर ये 0 है क्या? नहीं ये बिल्कुल 0 नहीं है, ये नॉन 0 है। ठीक, और स्टाइल बाजी देख, और स्टाइल बाजी देख, यहां पर कैसे लपेटेगा देख, ध्यान से देखो। वो यहां पे सवाल देगा, ध्यान से देखना। बोले सर, मैंने कहा हाँ, ये रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, मजे लेना है इसका। बोले सर ये क्या है? ये, मैंने कहा भाई ये तो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। मैंने कहा हाँ। तो सर ये क्या है? ये मैंने कहा ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। तो ये क्या एक्सेलरेशन हो गया? मैंने कहा हाँ। ये क्या हो गया? मैंने कहा ये तो एक्सेलरेशन हो गया। कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन। बोले मैंने एक काम किया, मैंने यहां पे डंडे लगा दिए ऐसे, श्यू। तुमने यहां डंडे लगा दिए, मैं यहां डंडे लगा दूंगा, श्यू। इसका मतलब क्या जानना चाह रहे हो? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब ये कौन है? अरे सर ये यही तो है, 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट बाई वेलोसिटी का dV/dt एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मॉड जानना चाह रहे हो ना? हाँ, तो मॉड क्या होता है? यही तो होता है, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे सर ये निकला। अच्छा इसमें 80 क्या है? 80 क्या हो गया सर? 80 यहां पे 0 हो गया, ये पूरा 0, तो किसके बराबर हो गया सर? ये AC के बराबर हो गया। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या एक कांस्टेंट है? बोले हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r है, और v यहां पर कांस्टेंट है। ठीक, तो मॉड तो कांस्टेंट हो गया ना, dV/dt का मॉड तो कांस्टेंट ही हो गया है, क्योंकि ये क्या है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू किसकी बराबर है? v²/r के बराबर है। ये किसके बराबर है? v²/r के बराबर है। तो देख रहा है कितना चेंज आ रहा है सवाल में, देख तू समझ। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये क्या है? वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ये चेंज हो रही है? यस चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी दिशा चेंज हो रही है। क्या ये चेंज हो रही है? नहीं ये चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर मैंने यहां डिफरेंशिएशन कर दिया, सर ये क्या हो गया? सर ये 0 हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये क्या हो गया? सर स्पीड का डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्शन कर दिया, सर ये क्या हो गया? सर ये 0 हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये क्या हो गया? सर स्पीड का डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इस डंडे को मैंने बाहर निकाल दिया, समझ, इस डंडे को मैं यहां ले आया, इस डंडे को मैं यहां ले आया, तो फिर ये नॉन 0 हो गया, क्योंकि dV/dt क्या बन गया? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मॉड। सर ऐसे तो एक्सेलरेशन का मॉड हो गया ना, तो पार्टिकल गोल गोल तो घूम ही रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 थोड़ी ना हो जाएगा, v²/r तो होगा ही होगा ना। तो ये तो कितनी छोटी छोटी बातें। ठीक है सर, ये आपने किसके लिए बताया? सर ये बताया सर यूनिफॉर्म के लिए। अब बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? मैंने कहा देखो, सबसे पहले क्या R चेंज होगा? हाँ। क्या वेलोसिटी चेंज होगा? हाँ। क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा? हाँ। ये सब क्या होंगे? सब चेंज होंगे। अरे स्पीड भी क्या होगी? सर स्पीड भी चेंज होगी। ये सब क्या होंगे? सर ये तो चेंज होंगे ही होंगे। अरे सर स्पीड चेंज हो रही, ओमेगा भी तो चेंज होगा। मैंने कहा हाँ भाई, ओमेगा भी चेंज होगा, ओमेगा भी चेंज होगा, ये सब चेंज होंगे।
क्यों सर? देखो ये तो पहले से चेंज हो रहे थे, ये तो पहले से ही चेंज हो रहे थे, इनकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो रही थी, ठीक है सर जी, ये तो पहले से चेंज हो रहे थे, ठीक। तो सर स्पीड भी चेंज हो रहा है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 80 है। मैंने कहा यस। इसका मतलब अगला इंपॉर्टेंट बात, सर 80 जीरो नहीं है, और 80 बराबर आर अल्फा, अल्फा भी जीरो नहीं है, 80 भी जीरो है, अल्फा भी जीरो है, दोनों सॉरी 80 भी जीरो नहीं है, अल्फा भी जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो है। इसका मतलब आप यहां से बोलो या तो पार्टिकल स्पीड अप होगा या पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। सर इधर वेलोसिटी v है, तो इसका मतलब मान के चलो सर इस तरफ होगा सर ac, और मान लो इधर है 80, तो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा आ जाएगा इस तरफ ए नेट, और ये एंगल थीटा, ये सब हम लोग यहां पे खेल चुके हैं। आगे बात सुनने, तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो जेईई मेंस में बहुत काम आता है, मैं यहां पे बॉक्स बना देता हूं, प्लीज इसको नोट कर लेना। यहां पर बोले क्या, मैंने कहा एक आता है 1 RPM। सर इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा इसका मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। सर इसका मतलब है π/30 रेडियन पर सेकेंड। याद रखना, ये ओमेगा देने का तरीका होता है, रेडियन पर सेकेंड। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, ये ऐसी चीज है कि जो तुम नहीं पढ़ोगे, देख मैंने थोड़ा समय आपका वर्क पावर एनर्जी का यहां इस्तेमाल कर लिया, ये ऐसी चीज है ये नहीं पढ़ोगे तो सवाल नहीं होगा, तुम आरपीएम पे फंस जाओगे। बोले आरपीएम का मतलब क्या है? मैंने कहा देख मतलब समझा देता हूं मैं। आरपीएम का मतलब है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 आरपीएम का मतलब क्या है? 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। बोले 1 रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब, बोले पार्टिकल ने गोल गोल चक्कर तो काटा है, एक चक्कर काटा है 1 मिनट में, तो जब एक चक्कर काटता है पार्टिकल तो कितना एंगल रोटेट होता है? 360 डिग्री, 2 पाई, और 1 मिनट में कितना समय होगा? 60 सेकेंड। तो इसका मतलब ये रेडियन पर सेकेंड मैंने अगर लिखूं तो सर 2π/60 का मतलब क्या हो गया? बोले π/π/30 रेडियन पर सेकेंड हो गया। मतलब ये ओमेगा देने का तरीका हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले ना, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 300 RPM, ये सवाल होंगे तो इसका मतलब समझ जाना वो 330 RPM, मतलब समझ जाना वो ओमेगा देना चाह रहा है, और आरपीएम से तेरे लिए सवाल को थोड़ा सा उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे बताओ 30 RPM का मतलब क्या है, 30 RPM का मतलब क्या है, तो कुछ मत करना, इसको π/30 से मल्टीप्लाई कर देना। 30 छोड़, मैं 60 ले लेता हूं। 60 आरपीएम का क्या मतलब है? तो सीधा लिख लेना सर, इसका मतलब है 60 इंटू π/30 से गुणा कर देना। सर ये कितना आ जाएगा? 2 पाई। इसका मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा देने का बहाना है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर सब बी बराबर आर ओमेगा तो होता भी है, ओमेगा बराबर 2π/t भी होता है, या 2πf भी होता है, जहां t को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक, और f को बोल देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का मतलब मैंने कहा एक चक्कर काटने में उसको कितना समय लगा, ये आप याद कर लीजिएगा। ओमेगा बराबर 2π/t, ये पूरी फिजिक्स में 1000 बार इस्तेमाल होगा। अभी याद कर लेगा अच्छा, नहीं तो बाद में हम देखेंगे ये सेम चीज आपकी जो है एसएचएम में भी आएगी, सेम चीज आपकी जो है जो ये देख कितनी जगह आती है, देख ये वाली ओमेगा बराबर 2π/t यहां पर भी आएगी, रोटेशन में भी आएगी, सेंटर मास में भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो वर्क पावर एनर्जी में भी आ जाएगी, ठीक है, 4 जगह आ गई। फिर जैसे आप जाएगा तुझे ना ये उस पर भी दिखाई देगी, क्या कहते हैं उसको, एसएचएम में भी आएगी 5वीं जगह। छठी चीज जो है ना ये तेरी उस पर आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, वेव ऑन स्ट्रिंग में आ जाएगी। 7वीं जगह फिर आपको ये आपका जो है साउंड वेव में आ जाएगी। 8वीं जगह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाएगी। 9वीं जगह ये तेरा जो है वेव ऑप्टिक्स में भी आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत जगह आएगी, बहुत जगह आएगी। तो इसलिए अभी याद नहीं करेगा तो बाद में याद हो जाएगा, तो याद कर ले। अच्छा, ओमेगा बराबर 2π/t। सर कैसे आया? मैंने कहा देख ऐसे आया, v बराबर क्या होता है सर? आर ओमेगा होता है। तो मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल गोल गोल सर्कल आएगी, तो इसलिए अभी याद नहीं करेगा तो बाद में याद हो जाएगा, तो याद कर ले। अच्छा, ओमेगा बराबर 2π/t। सर कैसे आया? मैंने कहा देख ऐसे आया, v बराबर क्या होता है सर? आर ओमेगा होता है। तो मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो एक चक्कर में कितना समय लगा? तो t बराबर क्या लिखेगा? तू लिखेगा डिस्टेंस बटे सर स्पीड। एक चक्कर काटने में ठीक कितना समय लगा, एक चक्कर काटने में कितना समय लगेगा, तो क्या लिखेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। बिल्कुल सही बात है। तो डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल? 2πr, और उसकी स्पीड कितनी है? v, ठीक। तो क्या लिखोगे यहां पर सर? 2πr। क्या मैं v की जगह आर ओमेगा रख दूं?
हाँ सर आर ओमेगा रख दो, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा इधर टी इधर, तो ओमेगा बराबर निकल के आ जाएगा 2π/t। तो ये एक्चुअली में बहुत इस्तेमाल होता है। और उसी प्रकार से टी टाइम पीरियड है तो 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, बस आप ऐसा याद कर लो, सब फ्रीक्वेंसी 1/t, बस केवल ऐसे इस प्रकार से याद कर लो अभी के लिए। वैसे दोनों का मतलब बता देता हूं। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर कितनी देर में काटा, एक चक्कर कितनी देर में काटा, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने चक्कर काटे। अगर मैं ऐसा बोलूं ना, पंखा है एक सेकंड में 5 चक्कर काट रहा है तो फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, ठीक है। मैं बोलूं ना, मैं अपने हाथ को ना एक सेकंड में 3 बार घुमा रहा हूं तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो बस तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें 2 चीजें और बच गई बेटा, वो भी खत्म कर लेते हैं। आ जाओ जल्दी से। बोले सर एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, याद करो जब हमने किसी एक पार्टिकल को ऐसे नचाया था, ठीक है, बस 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं सपोज किसी पार्टिकल को ऐसे सपोज मैंने नचाया था, इस प्रकार से हमने क्या किया था मेरे भाई, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराया था ऐसे, रुक जा एक मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इस प्रकार से। यहां पे कोई पार्टिकल था हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, उसकी वेलोसिटी इधर थी v, याद है हमने एबीडी बनाई थी, इधर लग रही थी टेंशन t, ठीक है सर जी, ओके। तो हमने जब इस सवाल को, सर ठीक है सर जी, हमने जब इस क्वेश्चन को जब ग्राउंड फ्रेम में किया था, ग्राउंड फ्रेम में किया था, तो हमने क्या बोला था, सब पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, इसके पास इधर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, तो टेंशन हम लोगों ने लिख दी थी सर, यही हो जाएगा m × a बराबर m × v²/r। आई होप आपको याद होगा, पहला सवाल जो मैंने कराया था संडे वाली क्लास में भी कराया था, बाद में भी कराया था, ठीक है सर जी, ओके। ये mv², टेंशन ने सेंटीमीटर फोर्स दे दिया, मैंने कहा ठीक है। अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका है कि मान ले तू इसके ऊपर जाके बैठ गया, इसके ऊपर जाके बैठ गया पार्टिकल के ऊपर, तो क्या पार्टिकल तेरे को रुका हुआ दिखाई देगा? मैंने कहा हाँ भाई साहब रुका हुआ दिखाई देगा। तो अगर तेरे को पार्टिकल रुका हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम में हो गया। मैंने कहा बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो गया। तो तू इस पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गया, बोले ठीक है सर जी बैठ गया। तो बैठने से पहले क्या देना पड़ेगा? सूडो फोर्स, क्योंकि पार्टिकल के पास क्या है सर, इस तरफ एक्सेलरेशन है AC। तो अगर तू इसके ऊपर जाके बैठेगा तो पार्टिकल को क्या बाहर की तरफ एक m × AC सूडो फोर्स देना पड़ेगा तेरे को। हाँ सर जी m × सूडो फोर्स देना पड़ेगा। अब ये पार्टिकल तुझे रुका हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं इधर वाला फोर्स बराबर उधर वाला फोर्स लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ, और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? v²/r। तो देख सेम कहानी तेरी निकल के आ गई। तो कुछ जगह किताबों में तुझे ऐसा भी दिया हो सकता है, किसी किताब में तू गया हो तो पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गया हो, तो बाहर की तरफ उन्होंने सूडो फोर्स दे दिया हो। इसमें एक दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। सर आप पार्टिकल के ऊपर जाके बैठे हो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बाहर की तरफ हमने दे दिया सूडो फोर्स। मेजॉरिटी ऑफ द जो आपकी बेसिक लेवल की क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स होती हैं, वहां इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये नहीं है, ये सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ और होता है, फुर्सत से कराऊंगा तुझे कभी बाद में, सुकून से कराऊंगा, जो कि गलत है। 95% बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं कि भाई अच्छे बच्चों को छोड़ के, ये सूडो फोर्स है बेटा। लेकिन रायता मेंस वालों ने भी खूब फैलाया इस पे। तो कोई सवाल अगर तेरा मेंस का है ना और वो तुझसे पूछा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दो क्या होगा, तो तू चुपचाप उसको mv²/r बोल के निकल जाना, ठीक है। तो कहा ठीक है यार mv²/r, ठीक है ओके, तू आंसर का तेरा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, तेरा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। mv²/r निकाल देना, ठीक है। ये एक्चुअली में सूडो फोर्स है, दिस इज नॉट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसके लिए मैं कोई अलग से सुकून से तुम्हारे लिए जो है अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा या अलग से मैं तुम्हें लाइव क्लास में कराऊंगा फ्यूचर में कभी। लेकिन आपके जितने जेईई मेंस लेवल के सवाल है, एडवांस ने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, जेईई मेंस नहीं भर भर के पूछे, जितने भी पूछे तू mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर कर देना, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। वो तो इसी को ही मतलब समझ रहा है ना ये चीज। और मैं सीरियसली बताऊं 95% बच्चे, मैंने इसको कई जगह बहुत जगह देखा है, इसको मैंने मतलब गलत पढ़ाते हुए भी देखा है बहुत जगह कि इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल के पढ़ा दिया, बुक में भी देखा है काफी जगह, ठीक है। तो कायदे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो सुकून से मैं बाद में जब तुम्हारी थिंकिंग और डेवलप हो जाएगी रोटेशन मोशन मजा आएगा इसको पढ़ने में, तो रोटेशन मोशन में इसको जरूर कराऊंगा तेरे को, ठीक है। अभी के लिए माफ कर दे, समझ जा कि तुमने
और अच्छे, तुमने बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा है, ठीक है। या अगर कोई जेमेंस वाला का सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा, ठीक है यार, एमवी स्क्वायर बाई आर करके तू खुश हो जा, ठीक है। इस प्रकार से करके आप वहां से निकल जाना। बोलो, ये हो गया तेरा आई थिंक सर्कुलर मोशन कंप्लीट। एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूं, मुझे लग रहा है क्लास छोड़ने का वक्त हो गया है, ठीक है। चल बाद में करा दूंगा तुझे वो क्वेश्चन, फिर भी मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं 2 मिनट में। देख क्वेश्चन ऐसे भी तेरे सामने दिया होगा, ए पार्टिकल इज, बस एक क्वेश्चन देख ले, 2 मिनट का सवाल है। ए पार्टिकल इज मूविंग